बगथला गांव में आके एक बहुत अच्छी फीलिंग आई। गांव में जब मैं घुस रहा था, मुझे ये तो बताया गया कि जवान जवान बच्चे सारे विदेश चले गए। कारोबार की हरियाणा सरकार ने इतनी पैरवी नहीं की और बच्चों को कहीं ना कहीं विदेश में जाना पड़ा। परंतु जब से मैं हरियाणा में घूम रहा हूं, लगभग 5 साल हो गए मुझे, बतौर हरियाणा का मैं प्रभारी बना, आम आदमी पार्टी का फिर अध्यक्ष बना, तो हर जगह परेशानी बहुत है। सबसे ज्यादा नशा फैल गया है, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, तो कुछ अपराध के रास्ते पे चल पड़े, कुछ नशे के रास्ते पे चल पड़े, कुछ डिप्रेशन के रास्ते पे चल पड़े, कुछ जमीन बेच के विदेश की तरफ जाने लगे। कांग्रेस के टाइम पे मैंने कभी भय की राजनीति नहीं देखी थी। जो अफसर होता था वो अफसरी करता था, वो सरकार का नौकर था, पार्टी का नौकर नहीं था। चाहे वो पुलिस वाला था और चाहे कोई और महकमा था। हर व्यक्ति अपनी बात भय मुक्त रूप से कह सकता था। दुकानदार था या फैक्ट्री वाला था, अगर सरकार का विरोध करना तो करता था। आज 60-70 साल के जो लोग हैं दुकान पे बैठते हुए, कई बार मैंने डरते हुए देखे कि यार क्यों बोल रहे हैं, सरकार निकम्मी है, किसी एजेंसी ਨੂੰ भेज देगी, छो असि की लेना है। ये देश का माहौल ठीक नहीं है। अभी किसान आंदोलन हुआ, इन्होंने हमें क्या क्या संज्ञाएं नहीं दी। सिख धर्म को देख लिया तो इन्होंने कह दिया ये खालिस्तानी है, आतंकी है। खंडके वाले देसी जमींदार को देख लिया तो कह दिया ये उपद्रवी है, और बाकियों कह दिया आंदोलनजीवी है। मैं मोदी जी आपसे पूछना चाहता हूं, ये 1.25 साल आंदोलन चला, आपके मुख्यमंत्री ने कहा कि इनकी जड़ चीन में है, पाकिस्तान में है। क्या इनमें से एक भी किसान ने, इंसान तो छोड़ दो, चिड़िया के बच्चे के भी पत्थर मारा? इतना जो गांधीवादी आंदोलन चला, आप तो चाहते थे कि उपद्रव हो और आप ताकत के बल पर हटा दें, परंतु जो शांतिपूर्ण आंदोलन था, जो गांधीवादी आंदोलन था, वो हिंदुस्तान ने, दुनिया ने देखा, इनकी ताकत को देखा कि किस तरीके से सर्दी, गर्मी, बरसात सही। आज प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने का वायदा करके गया, ना विधानसभा में ना पार्लियामेंट में कहीं भी एक बार नाम भी नहीं लिया। 750 किसानों ने शहादत दी, आपने एक शोक प्रस्ताव पारित नहीं किया। दोबारा फिर ये एमएसपी की गारंटी का आपका वायदा याद कराने के लिए चले तो आपने शुभकर्म के गोली मार दी। फिर दोबारा फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे बॉर्डर दिल्ली और पंजाब की सीमा पे बना दिए। सिर्फ जाति और धर्म से बात करने में कब तक देश चलेगा? देश तो काम पे चलता है। अच्छी शिक्षा दो, अच्छी चिकित्सा दो, बिजली दो, पानी दो, रोजगार दो, सम्मान दो, देश आगे बढ़ेगा। हमारे से बाद में कई साल बाद में विकसित, आजाद हुए देश बहुत विकसित हो गए, परंतु हम विकसित नहीं हो पाए। 10 साल के अंदर मैं तो समझता हूं देश को कम से कम 20 साल पीछे कर दिया। कम से कम हमारे मन में प्यार तो था, एक दूसरे का सम्मान तो करते थे। कोई जाति थी, कोई धर्म थी, गांव में जितने लोग रहते थे एक दूसरे को अपना परिवार समझते थे। आज इतने ने जहर बो दिया जाति और धर्म का कि शादी ब्याह में भी सोचने लगे बुलाएं या ना बुलाएं। ये स्थिति ठीक नहीं है। ना अच्छे स्कूल बने हरियाणा में, ना अच्छे कॉलेज बने,
ना अच्छे हॉस्पिटल बने, उल्टा बंद होते जा रहे हैं। नशा नशा नशा, झूठ, भ्रष्टाचार। तो अब इसका बदलाव का समय आ गया है और बदलाव पूरे देश के अंदर एक लहर चल पड़ी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज से 6 महीने पहले तक, 6 महीने भी छोड़ दो जी, 3 महीने पहले ऐसे लगता था कि मोदी की सरकार आएगी दोबारा। मंदिर बना दिया था, जगह जगह अलग अलग चर्चाएं थी, अलग अलग टिकट लेने वाले भी दूसरी पार्टियों से समझते थे कि लें कि ना लें। और आज टिकट की लड़ाई हो रही है कि हमें चाहिए, जरूर चाहिए। जो लोगों का मन इतने साल से दुखी था, अब समय आया तो समय के अंदर वो दुख बाहर निकल रहा है, वो परेशानियां बाहर निकल रही हैं। ये अपने आप को ईमानदार कहते हैं, परंतु नवीन जिंदल को इन्होंने यहां से कैंडिडेट बना के भेजा। यहीं पे नरेंद्र मोदी इसी कुरुक्षेत्र में इसको देश का सबसे बड़ा कोयला चोर कह के गया था। 1,86,000 करोड़ रुपए का कोयला चोरी का आरोप है इसमें। मुंह से निकाल देना आसान काम है। 1,86,000 करोड़, आधा गांव नोटों का भर जाएगा, फिर भी नोट पूरे नहीं होंगे। हाँ, लिखने लगेंगे तो फिर याद नहीं आएगा कैसे लिखेंगे। ये इतना बड़ा आरोप है इसके ऊपर। जब इनको लगा कि बीजेपी का कोई आदमी जीत नहीं रहा कुरुक्षेत्र से, तो नवीन जिंदल को लेके आया कि शायद सारे कांग्रेस का टूट कर चली जाएगी, पैसे वाला आदमी है। वो आ तो गया, डर से आ गया, क्योंकि उसको एक आ गया, 2 ही रास्ते, एक तिहाड़ का, एक कुरुक्षेत्र का। उन्होंने कहा कुरुक्षेत्र चुन लेता हूं, परंतु गीला बम निकल गया। बीजेपी को पता नहीं था इसका मसाला गीला हो चुका है, बजेगा नहीं। अब कोई भी व्यक्ति उसके साथ नहीं गया। आज गांव में उसको घुसने नहीं दिया जा रहा। तो मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। नायब सिंह भी गायब सिंह बना, 5 साल आपका सांसद रहा, वो गांव में गया नहीं, काम उसने किए नहीं। मैं आपका भाई बन के, आपका बेटा बन के सेवा करूंगा। देश की संसद के अंदर दमखम से यहां के आवाज रखूंगा, पूरे कुरुक्षेत्र की, पूरे हरियाणा की। किसान आंदोलन के दौरान भी मेरे को 3 बार सस्पेंड किया था। केजरीवाल ने मुझे सिखाया कि वाहिगुरु के सामने परमात्मा के सिवाय और बिरादरी के सिवाय किसी से डरना नहीं। तो मैं आपको वचन दे रहा हूं, संसद में पुरजोर तरीके से हरियाणा की, कुरुक्षेत्र की आवाज बनूंगा, यहाँ के हिस्से का पैसा लाऊंगा और यहाँ पे विकास कराएंगे। मैं ये वायदा तो नहीं करता आपसे कि आपके सारे काम करूंगा, परंतु ये वायदा जरूर कर रहा हूं, मैं सारे काम करने का प्रयास करूंगा। सारे काम कई बार आदमी के हाथ में नहीं होते, वो वायदा झूठा हो जाता है। परंतु आप आए और मैंने प्रयास नहीं किया, वो बुरी बात है। सही काम का तो करूंगा, 19-21 का भी थोड़ा बहुत करूंगा। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि 950 गांव है जी, और 150 के करीब शहर के वार्ड हैं, और 150 के करीब मार्केट और मंडियां हैं। तो 1250 जगह जा रहे हैं। मेरी हाजिरी कबूल मान लियो आज ही, दोबारा पता नहीं आ पाऊंगा, नहीं आ पाऊंगा। एक तो मैं हाथ जोड़ के वोट की अपील कर रहा हूं आपसे। क्यों? फिर ये कहे अपील भी नहीं करी। मेरा निवेदन है, आने वाली 25 तारीख को झाड़ू का बटन दबा के मुझे आशीर्वाद दें। आपका आभार बहुत बहुत। और दूसरा मेरा निवेदन यह है कि दोबारा पता नहीं आ पाओ नहीं आ पाओ, चुनाव आपने संभालना है। जीतने के बाद तो रोज ही आऊंगा। मैं तो चुनाव के दौरान की बात कर रहा हूँ जी। लंबा एरिया है और सब जगह जाना है। मैं तो फिर भी अभी तक 500 जगह के करीब जा चुका हूँ।
मैं बाकियों को सोच रहा हूँ उनका क्या होगा, वो तो नहीं जा सकते। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस चुनाव को संभालें, अड़ोस में पड़ोस में जिन भी गाँव के अंदर आप कह सकते हैं उनको कहें। आपका बहुत बहुत आभार।